नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार बजट 2026-27। यह टॉपिक 72वीं बीपीएससी या बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाला कोई अन्य एग्जाम या बिहार में होने वाले कोई अन्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसे 1.25 की स्पीड में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर आप अपनी सफलता के पास पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बिहार बजट 2026-27, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को पेश किया। तो कब पेश किया? 3 फरवरी 2026 को। किसने पेश किया? विजेंद्र प्रसाद यादव ने। 2025 चुनाव के बाद एनडीए सरकार का ये पहला बजट है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये पहला बजट है। कुल बजट 3,47,589.76 करोड़ का बजट था। यानी इस बार का बजट कितना था? 3,47,589.76 करोड़ रुपए का। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, इससे यानी कि प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार का बजट बढ़ रहा है। ठीक है, अब पिछले 2025-26 का बजट देखेंगे तब उसमें भी ये था कि अब तक का सबसे बड़ा बजट, इस बार भी अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यानी लगातार बढ़ रहा है बजट बिहार सरकार का। संकल्प, तो बिहार सरकार का जो संकल्प है, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। तो बजट में ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से बिहार बजट 2026-27 में क्या संकल्प लिया गया? तो ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ठीक है, लक्ष्य क्या है? सबका सम्मान, जीवन आसान। याद रखिएगा, सबका सम्मान, जीवन आसान, ये लक्ष्य है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 7 निश्चय 3 के अंतर्गत रोजगार एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दिया गया है। यानी 7 निश्चय जो 3 है उसके तहत रोजगार और आत्मनिर्भरता को ध्यान दिया जाएगा। यानी बिहार में रोजगार की वृद्धि देखने को मिलेगी। सर्वाधिक बजट शिक्षा बजट है, जो कि कुल 68,216 करोड़ रुपए का है और ये कुल बजट का 19.6% है। तो सर्वाधिक बजट शिक्षा बजट कितना? 68,216 करोड़ रुपए और ये 19.6% है कुल बजट का। इसको तो ये समझिए कि 100% क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं आय और व्यय, यानी बिहार सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है। तो कुल व्यय, कुल आय। तो जो व्यय है वो 2, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में वो व्यय शामिल किया जाता है जैसे आपका वेतन है, ठीक है, पेंशन है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, वो राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। पूंजीगत व्यय में जैसे बिहार में सड़क का निर्माण करना है, ठीक है, सड़क निर्माण करना है या किसी भी आपका आधारभूत संरचना से संबंधित जो कार्य है वो पूंजीगत व्यय में आता है। और ये पूंजीगत व्यय किसी भी सरकार के लिए अगर ज़्यादा है तो वो लाभकारी होता है। ठीक है, वो लाभकारी होता है। क्यों? ये पूंजीगत व्यय आपके आधारभूत संरचना पर इन्वेस्ट करता है, यानी सड़कें बनेगी, ठीक है ना, रेलवे के जाल बिछेंगे, अन्य चीज़ें आपकी बनेंगी। इससे आपका जो इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी जो सेक्टर है वो आपका ग्रो करेगा। ठीक है, वो ग्रो करेगा और जब ये ग्रो करेगा तो क्या होगा? राज्य की आय, जीडीपी में वृद्धि होगी। जीडीपी में वृद्धि होगी यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। हाँ, उसके पहले जैसे इंडस्ट्री में वृद्धि होगी
तो जीडीपी में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगी, इंडस्ट्री में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी, यानी सेवा क्षेत्र और कृषि के लिए माल, जो कच्चा माल है उसकी पूर्ति अच्छे बाजार मिल सके, तो ये सब रोजगार क्रिएट करेगा, और ये रोजगार क्रिएट करेगा तो फिर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय, यदि ओवरऑल पूंजीगत व्यय अगर अधिक होता है किसी भी सरकार के बजट में, तो वो एक सकारात्मक प्रतीक होता है कि राज्य की सरकार एक अच्छे दिशा में जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका आधारभूत संरचना और ये राजस्व है। पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो राजस्व जो आय है, ये अब कुल आय, तो कुल आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो राजस्व आय ये आपके टैक्स से हो, जैसे आप टैक्स और नॉन टैक्स, यहाँ से जो लिया जाता है, जो पैसा आता है वो आपका राजस्व आय में आता है। और राजस्व आय में राजस्व आय ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि टैक्स आ रहा है, इसका मतलब आपका अच्छा सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा प्रतीक है। पर पूंजीगत जो आय होती है ये आपका जैसे ऋण लिया गया, ठीक है, तो ये पूंजीगत आय के अंतर्गत आता है। तो ऋण लेना किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो वो अच्छी बात है, यहाँ पर राजस्व आय ज़्यादा हो, आय में राजस्व आय ज़्यादा होनी चाहिए और व्यय में पूंजीगत व्यय ज़्यादा, तो ये सकारात्मक प्रतीक है वृद्धि का किसी भी सरकार के, ठीक है। तो अब देख लेते हैं राजस्व आय कितना था, सॉरी पहले ही देखते कुल व्यय। तो कुल व्यय है आपका 3,47,589.76 करोड़, ये कुल व्यय है। कुल आय कितनी है, 3,47,752.60 करोड़, यानी आय क्या है, आपका जो आय है वो 752, ठीक है। तो ये आपकी कुल व्यय है और कुल आय। अब इस कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना है, 2,84,133.92 करोड़ का। पूंजीगत व्यय कितना है, 63,455.84 करोड़ का, ठीक है। और इस राजस्व व्यय में स्कीम व्यय 1,22,155.42 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, ठीक है, जैसे वेतन वगैरह है, पेंशन है, ये सब प्रतिबद्ध व्यय है। तो इसका है आपका 2,25,434.34 करोड़, यानी इस राजस्व में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, प्रतिबद्ध व्यय में, और उसमें सबसे ज़्यादा वेतन पर जाता है 96,128.50 करोड़, ये याद रखें। उसके बाद आपका राजस्व आय, तो राजस्व आय है आपका 2,85,277.11 करोड़। पूंजीगत आय 62,475.49 करोड़, ये आपका हो गया। इसमें जो राजस्व आय है, तो केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व इस बार का है अनुमान 2,10,074.12 करोड़, और अपने राजस्व यानी अपने राज्य का राजस्व 75,202.98 करोड़, यानी राज्य जो बिहार राज्य है या कोई अन्य राज्य, ज़्यादातर केंद्र सरकार के से जो हमको टैक्स में भाग मिलता है वो ज़्यादा राजस्व आय का भाग होता है, ठीक है। चलिए, ये फैक्ट है, आप इसको बार बार 2-3 बार देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं व्यय सेवाओं के आधार पर, यानी सेवाओं के आधार पर व्यय। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं पर 41.55%, दूसरा सामान्य सेवाएं 28.12%, आर्थिक सेवाएं तीसरा 23.39%, फिर चौथा है लोक ऋण की वापसी, यानी जो पैसा लिया है जनता को उसे वापस देना 6.52%। तो सामाजिक सेवाएं 41.55, सामान्य सेवाएं सेकंड नंबर में 28.12, आर्थिक सेवाएं 23.39, लोक ऋण 6.52। ये आपके व्यय सेवाओं के आधार पर क्रमशः कम होता हुआ, यानी सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं में। एग्जाम्पल के रूप में एजुकेशन, हेल्थ, तो ये आपकी सामाजिक सेवाएं, ठीक है ना। कोई जैसे मान लीजिए महिला से संबंधित कोई योजना है
तो वो सब चीज़ें सामाजिक सेवाओं में आ जाती है। विभाग अनुसार आवंटन, तो शिक्षा के लिए 68,216.95 ठीक करोड़, ये सब करोड़ में दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 23,701.18 करोड़। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन 21,270.41 करोड़। गृह या पुलिस सुरक्षा के लिए 20,132.87। ऊर्जा के क्षेत्र में 18,737.06 और नगर विकास के क्षेत्र में 15,237.00 करोड़। तो शिक्षा 68,216.95, ग्रामीण विकास 23,701.18, स्वास्थ्य 21,270.41, गृह विभाग के लिए 20,132.87, ऊर्जा के लिए 18,737.06, नगर विकास के लिए 15,237 करोड़। अब बिहार सरकार के पास जो पैसा आता है, मान लीजिए 100 पैसा है, तो वो कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा आय कहाँ का स्रोत है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वहाँ से लगभग 45.49%, ये कह सकते हैं 45.49 पैसे, ठीक है। सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। दूसरा, राज्य सरकार का जो कर राजस्व है 18.92%। फिर तीसरा, उधार लेकर 17.81%। फिर चौथा, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, ये 2.70%। फिर उधार की वापसी 0.15%, ठीक है। तो इस तरह से आय के 5 स्रोत, सबसे ज़्यादा आय केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, फिर राज्य सरकार का कर राजस्व, उधार लेकर, ठीक है, फिर स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, फिर लास्ट में उधार की वापसी। ये 5 आय के स्रोत हैं। और 5 व्यय के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये 1, 2, 3, 4 क्रमशः यही है। सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं में, सामान्य सेवाएं, फिर आर्थिक सेवाएं, फिर लोक ऋण की वापसी। तो 4 तक आपके यही व्यय सेवाओं के आधार पर सबसे ज़्यादा पैसा यहीं खर्च किया जाता है। 5वें नंबर पर ऋण एवं पेंशन भोगियों के लिए 0.41%। और छठा है आपका सहायता एवं अनुदानों पर 0.01%। यानी किसी राज्य में, मान लीजिए ओडिशा में चक्रवात आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर बिहार सरकार ने कुछ अनुदान दे दिया, तो वो इसमें आता है। वैसे अनुदान बिहार सरकार कम करती है क्योंकि खुद ही केंद्र सरकार के अनुदान पर डिपेंड रहती है। हाँ, यहाँ पर एक फैक्ट छूट गया था कि जो राजस्व बचत है इस बार का अनुमान लगाया गया है कि 0.09% रहने का अनुमान है, 1143.19 करोड़ रुपए का, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 निश्चय 3, ठीक है। तो बिहार बजट के अंतर्गत ही तो जो 7 निश्चय 3 है उसका जो लक्ष्य है, पहला 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय। दूसरा, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। चौथा, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। 5वां, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। छठा, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। 7वां एवं अंतिम, सबका सम्मान, जीवन आसान। तो ये 7 निश्चय जो आपका 3 है 3, तो उसके अंतर्गत 7 चीज़ें हैं जिनको लक्ष्य लिया गया है और अगले 5 साल में इसके लिए बिहार सरकार कंटिन्यूसली काम करेगी। राज्य सरकार स्वयं का कर, यानी जो राज्य सरकार के पास जो टैक्स स्वयं का है उसमें सबसे ज़्यादा किससे आता है? टॉप 3। तो वाणिज्य कर लगभग 50,000 करोड़। फिर सेकेंड नंबर पे स्टाम्प व निबंधन 10,000 करोड़। परिवहन कर 5,000 करोड़, ठीक है। तो वाणिज्य कर सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड नंबर में स्टाम्प व निबंधन, थर्ड नंबर पे परिवहन कर। अगर बिहार सरकार गवर्नमेंट बसेज चला दें तो शायद परिवहन कर और भी वृद्धि कर सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। पहला, 2025-26 में आर्थिक वृद्धि दर 14.9% का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक वृद्धि दर। सरकार का ऋण 3,88,554 करोड़ रुपए है सरकार का ऋण,
यानी जीएसडीपी का 29.68%। 7 निश्चय 3 के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक और 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 5 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई है। गरीब महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख की सहायता की जाएगी। कर्पूरी सम्मान निधि के तहत किसानों को 3,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, ठीक है। सभी शहरों को जो 1 लेन सड़क है जहां पर, उसे डबल लेन बनाया जाएगा। डीजल से चलने वाली सभी बसों को उनको सीएनजी या इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। चीनी मिलों का जीर्णोद्धार होगा, यानी चरणबद्ध तरीके से उनको चालू किया जाएगा जो अभी बंद है। इसके बाद सबका सम्मान सब जीवन आसान, ये लक्ष्य है ना बिहार सरकार का। सबका सम्मान जीवन आसान के तहत वृद्धजनों को घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। ये समझिए कि 100% क्वेश्चन छपा है। चलिए ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि दर कितना, 14.9% का अनुमान। कुल बजट सरकार का ऋण कितना है, 3,88,554 करोड़ और जीएसडीपी का 29.68%। 7 निश्चय 3 के तहत 5 वर्ष में कितने, 5 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, जिसमें आप भी आते हैं। गरीब महिलाओं के लिए 2-2 लाख की सहायता दी जाएगी आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कर्पूरी सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपये प्रति वर्ष किसान दिया जाएगा। 5 नए एक्सप्रेस बनाने की घोषणा और 1 लेन को डबल लेन बनाया जाएगा जो सड़कें हैं शहर में। डीजल से चलने वाली सभी बसों को सीएनजी और इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सबका सम्मान जीवन आसान के तहत वृद्धजनों को घर पर ही स्वास्थ्य की सुविधाएं। फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फिनटेक सिटी की स्थापना। इस तरह से ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बिहार बजट पर। 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करें, ज़रूर से ज़रूर आप इसे पढ़ें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट